साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। लेकिन तुम नहीं समझोगी, मां नहीं हो ना। एक मां का दर्द समझ ही नहीं सकती। कैसे जख्मी होकर मेरी रूह तड़पती होगी जब मेरी अपनी औलाद मेरी दामन को कीचड़ से दागदार कर दे। हमजा को आपकी सख्त जरूरत है। आप भी बहुत अकेला हो गया है, उसके पास कोई नहीं है बात करने के लिए। आप प्लीज उससे बात किया करें। सजा के नाम पे फायदा उठाया जा रहा है। फायदा नहीं उठा रहा है मेरा। सुना तुम लोगों ने, और नहीं किसी के लिए मैं कुछ कर रहा हूं। मैं इसे वो कर रहा हूं जो मुझे ठीक लग रहा है, सही लग रहा है, बस। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। हमजा, हमजा कहाँ थे तुम? वक्त देखा तुमने? ये कोई तरीका है? इतनी देर से क्यों आए हो घर पे? ये क्या हुआ? हमजा ये क्या हुआ है? बेटे एक्सीडेंट हो गया है क्या? बोल क्यों नहीं रहे? मुझे जवाब चाहिए। लड़ाई हुई है तुम्हारी किसी से? अच्छा बैठो बैठो। हमजा क्या हुआ है? या अल्लाह, ले अपनी बाइक की चाबी, और अगली बार अगर बॉक्सिंग करके मरने का प्लान हो ना तो काइंडली मुझे बता कर जा। बॉक्सिंग? कम से कम तेरे जनाजे का बंदोबस्त तो कर लूं। या अल्लाह, हमजा ये क्या कह रहा था? मोहब्बत से नफरत हो गई है या खुद को पाकीज़ा से किए हुए वादे से आजाद करना चाहते हो? किंजा, आप बीच में ना बोले अम्मी। किंजा तुम क्या गलत कह रही हो? पाकीज़ा होती तो वो भी यही कहती ना। मना करती थी ना वो तुम्हें। क्या चाहते हो तुम? तवज्जो, हमदर्दी? बोलते क्यों नहीं? खामोश क्यों बैठे हो? अपने आप को कुछ भी करने से पहले ये याद रखना कि 2 जिंदगियां तुम्हारे आसरे पे हैं, जिनकी जिम्मेदारी तुमने बड़ी मान से उठाई है। अब बुद्ध बने क्या बैठे हो? ऐसे तो ठीक नहीं होगा। चलो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो।
सही कहा था आपने। कि मुझे कोई हक नहीं है आपकी जिंदगी में जहर घोलने का। लेकिन ये भी सच है कि मेरी ये जिंदगी खुदा के बाद आपके भाई की वजह से है। मैंने तो बस अपने हिस्से का हक अदा करने की कोशिश की थी और मुझे कोई मलामत नहीं है। ये भी सही है कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मगर ऐसा भी नहीं कि कभी भी नहीं था। एक मोहब्बत का दावेदार था जिसकी मोहब्बत में मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। वो मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती थी, गुनाह था। फिर जैसे हाथों से रेत फिसलती है ना, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता सारे रिश्ते फिसलते गए और इतनी तेजी से मेरे हाथों से निकले कि मैं चाह के भी उन्हें काबू ना कर पाई। मेरी माँ ने अपने हाथों से जहर दिया था मुझे। भला रिश्तों में इससे बड़ा दगा और कोई हो सकता है? एक बहन भी थी, जान छिड़कने वाली। जाने क्या सोचती होगी वो मेरे बारे में। लेकिन हाँ, जब मेरे बेहिस जिस्म ने आंख खोली थी ना, तब वहां कोई रिश्ता ना था। न मोहब्बत का दावेदार, न जान छिड़कने वाली मां, न बहन का घना साया था, तो सिर्फ एक शख्स था, आपका भाई। जानती हैं क्यों? क्योंकि शायद वो फिर किसी औरत को बिखरता हुआ देखना नहीं चाहते थे। मैंने भी रिश्तों को कब का फरेब करार दे दिया होता, लेकिन नहीं, क्योंकि मेरे सामने एक ऐसा इंसान खड़ा था जो दुनिया के 1000 रिश्तों नातों से बढ़कर इंसानियत का रिश्ता निभा रहा था और तकलीफ में मेरे आगे खड़ा था। आप जानती हैं, इस वक्त मेरी जात से एक और जिंदगी जुड़ी है जिसके ताल्लुक में मेरी मर्जी शामिल नहीं है, क्योंकि उस ताल्लुक की बुनियाद मेरे बेहिस जिस्म के साथ एक इंसान की हुई दरिंदगी से वाबस्ता है। क्या करूं?
तो क्या करूं? तोड़ डालूं इस ताल्लुक को, खत्म कर दूं अपनी जिंदगी से, निकाल फेंकूं अपने वजूद से? अरे मेरी रूह में तो तड़पने की भी ताकत नहीं है। इसमें इस मासूम का क्या कसूर है? इससे किस बात का बदला लूं? किस रिश्ते की बेवफाई की सूली चढ़ाऊं मैं इसे? और शायद मैं ऐसा कर भी जाती अगर आपके भाई ने मेरी कमजोरियों को ताकत बनाना ना सिखाया होता। मैं लड़ूंगी, हर आजमाइश का सामना करूंगी, क्योंकि अगर मैंने शिकस्त मान ली ना तो डॉक्टर साथ हार जाएंगे, और अगर वो हारे इंसानियत हार जाएगी। इसका मैं तो ऐसा नहीं चाहती। हर रिश्ते से ना उम्मीद है ना आप। सिर्फ एक बार एक कदम आगे बढ़ा के देखिए। एक बार बहन भाई के रिश्ते को मौका दे के देखिए। शाजिया, शाजिया। जी साहब जी। वो नाश्ता लगवा दिया तुम? पाकिज़ा बीवी आ गई? नहीं जी, वो तो सुबह से ही अपने कमरे में नहीं है। रूम में नहीं? अच्छा मैं देखता हूँ। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। जिस वक्त आप ये खत पढ़ रहे होंगे मैं जाने कहाँ होंगी, क्योंकि मैं नहीं जानती कि आपके घर से निकलकर कहाँ जाऊंगी। बस इतना जानती हूँ कि मैं अपनी सबसे महफूज पनाह खो चुकी हूँगी। मुझे अंदाज़ा है आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, और आपका गुस्सा ठीक है, लेकिन मैं भी क्या करूं? मेरे पास इसके अलावा कोई हल नहीं था। पाया हमने ये बिन तेरे रंज की राहें और गम के अंधेरे, रंज की राहें और गम के अंधेरे। मैं इतनी बेहिस और खुदगर्ज नहीं हो सकती कि उस इंसान को नुकसान पहुंचाऊं जिसने मेरा तब हाथ थामा जब मैं अपनों के लिए बदनामी और रुसवाई का दाग बन गई थी। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि जो मेरी इज्जत की हिफाजत करता रहा हो मैं पूरी दुनिया में उसकी इज्जत का तमाशा बनते हुए देखूं।
ही साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। सही कहा था आपने कि मुझे कोई हक नहीं है आपकी जिंदगी में जहर घोलने का, लेकिन ये भी सच है कि मेरी ये जिंदगी खुदा के बाद आपके भाई की वजह से है। फिर जैसे हाथों से रेत फिसलती है ना, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता सारे रिश्ते फिसलते गए। मेरी माँ ने अपने हाथों से जहर दिया था मुझे। भला रिश्तों में इससे बड़ा दफा और कोई हो सकता है? जब मेरे बेहिस जिस्म ने आँख खोली थी ना, तब वहाँ कोई रिश्ता ना था, न मोहब्बत का ताबेदार, न जान छिड़कने वाली माँ, न बहन का घना साया था, तो सिर्फ एक शख्स था, आपका भाई। जानती हैं क्यों? क्योंकि शायद वो फिर किसी औरत को बिखरता हुआ देखना नहीं चाहते थे। मैं लड़ूंगी, हर आजमाइश का सामना करूंगी, क्योंकि अगर मैंने शिकस्त मान ली ना, तो डॉक्टर साथ हार जाएंगे, और अगर वो हारे, इंसानियत हार जाएगी। ऐसी है तन्हाई, ऐसी है तन्हाई। हर रिश्ते से ना उम्मीद है ना, एक बार एक कदम आगे बढ़ा के देखिए, एक बार बहन भाई के रिश्ते को मौका दे के देखिए, प्लीज। हर रिश्ते से एक कदम आगे बढ़ा के देखिए, हर रिश्ते से मौका दे के देखिए, हर रिश्ते से एक कदम आगे बढ़ा के देखिए। बगैर टिकट पे किराया दे दें। हाँ बीबी किराया दे दे, बीबी किराया दे दे। मैंने खास तौर पर आप लोगों से कहा था कि इस मामले में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, फिर भी इतनी लापरवाही कि वो घर से चली गई और आप लोगों को कुछ पता ही नहीं चला। साहब मैं फजर की नमाज पढ़ने गया था, मेरा यकीन कर लें आप। और मैं अच्छा बस, अब सफाई देने का कोई फायदा नहीं है। बेहतर होता कि आप लोगों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया होता। अब जाएं आप लोग यहां से। बॉक्सिंग के जुनून में पागल हो गए थे। किस्मत अच्छी है कि सिर्फ हाथ में हेयरलाइन फ्रैक्चर आया है, हाथ टूट भी सकता था। शायद अब अकल आ गई हो, एहसास हो गया हो कि ये लापरवाही नुकसान भी पहुंचा सकती है। वो डॉक्टर ने कहा है कि दवाई टाइम पे लेनी है और आराम भी करना है। अगले हफ्ते फिर बुलाया है चेकअप के लिए। हद होती है, यूनिवर्सिटी खत्म हो गई लेकिन यूनिवर्सिटी के शौक अभी तक पाले हुए हैं। अच्छा बताओ, कुछ खाओगे? तुम दूध पी लो, मैं दूध हल्दी लाती हूँ। ना तुम्हारे पास एनआईसी है और ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स, और किसी शख्स की जमानत भी नहीं। हॉस्टल के रूल्स हैं कि हम बगैर एडवांस किसी को कमरा नहीं दे सकते। देखिए, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं वादा करती हूँ। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये कोई दारुल अमान या फलाही इदारा नहीं है। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। हेलो जी, जी सर।
जी जी 2 रूम खाली हैं। जी 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 प्राइवेट। जी ओके। क्या हुआ सकीना बाजी? रूम नंबर 7 की सफाई कर दी आपने? मैं अभी जाके कर। सकीना बाजी जल्दी से खाना दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा साथ तुम इतने कमजोर तो नहीं थे कि मुकाबले से पहले ही हार मान जाओ। अपनी मर्जी से गई है पाकिज़ा, खुद लौट कर नहीं आएगी। अभी आप मुझे पता है, मुझे देखकर तुम्हारे जहन में बहुत से सवालात उठ रहे हैं। तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी मैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास वक्त बहुत कम है। पाकीज़ा को ढूंढ लो, उसे हमारी जरूरत है अभी। साहब अगर आप नाराज ना हो तो एक बात बताऊं। वो जी कल पाकीज़ा जी ने मुझसे पूछा था कि मैं क्या हॉस्टल में रहती हूँ। मैं समझी कि बस वैसे ही पूछ रही है, मगर शायद वो अपने लिए। सॉरी। अगर तुम ये उम्मीद लगाकर यहाँ बैठी हो कि कोई तर्स खा के तुम्हें कमरा दे देगा तो तुम गलत हो। किसी अच्छे घराने की लगती हो, किसी बहुत बड़े तूफान से टकराकर यहाँ तक पहुंची हो। मेरा नाम सकीना है, मैं यहाँ करीब ही रहती हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। घबराओ नहीं, मुझे यहाँ सब जानते हैं। चलो आ जाओ, शाबाश आ जाओ बेटा, परेशान नहीं हो। आओ। लगता है चोट तेरे दिमाग पर लग गई है, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहा है तू। काशिफ तो और क्या बोलूं? आज राह चलती लड़की की आंखों में देखकर इसे लगता है कि वो पाकीज़ा है। I mean, seriously? Is it possible? क्या वो वही आंखें हो सकती हैं? उन आंखों को कैसे भूल सकता हूँ? सिर्फ उन आंखों में ताकत थी कि नजर मिलते ही सब कुछ भूल जाता था। दर्द, तकलीफ, शायद सांस लेना भी। आज फिर ऐसा ही हुआ है। उन आंखों ने मुझे सब कुछ भुला दिया। चंद लम्हों में इतना सुकून था कि मेरे जिस्म से उठने वाली दर्द की टीसें मुझे महसूस नहीं हो रही थी।
किसी और की आंखों में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? देर से मैच पहली बार जिंदा होने का एहसास हुआ मुझे। रोज सोचता था कि एक दिन अचानक बाकी सब मेरे सामने आके खड़ी हो जाएगी। आज जब वो नजरों से सामना हुआ तो मेरी जबान चुप थी, लेकिन मेरे जिस्म का हर रुआ पाकीज़ा को पुकार रहा था। बस करो हमजा, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? सही कह रहे काशिफ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ऐसी है तन्हाई। हमजा, आगे होना थोड़ा। आज राह चलती लड़की की आंखों में देखकर इसे लगता है कि वो पाकीज़ा है। उन आंखों को कैसे भूल सकता हूं? सिर्फ उन आंखों में ताकत थी कि नजर मिलते ही सब कुछ भूल जाता था। दर्द, तकलीफ, शायद सांस लेना। आज भी ऐसा ही हुआ है। उन आंखों ने मुझे सब कुछ भुला दिया। चंद लम्हों में इतना सुकून था कि मेरे जिस्म से उठने वाली दर्द की टीसें मुझे महसूस नहीं हो रही थी। किसी और की आंखों में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? देर से मैच पहली बार जिंदा होने का एहसास हुआ मुझे। रोज सोचता था कि एक दिन अचानक बाकी सब मेरे सामने आके खड़े हो जाएंगे। और आज जब वो नजरों से सामना हुआ
मेरी ज़बान चुप थी, लेकिन मेरे जिस्म का हर रोग पाकीज़ा को पुकार रहा था। से घर लाने की? आहिस्ता बोलिए, वो सुन लेगी। अब अपने ही घर में मैं बंद हो जाऊं? उसके बाद कोई ठिकाना नहीं है। वो इतनी रात में बेचारी कहाँ जाती? हाँ, तो हर बेचारी का ठिकाना तो मेरा ही घर है, क्योंकि तुम्हें हर किसी पर बहुत तरस आता है। देखना, एक ना एक दिन तुम्हें इसी वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। नहीं तू खुद ही बता, एक लड़की जिसका ना आगे का पता ना पीछे का पता, उसको उठाकर घर ले आना, ये कहाँ की अकलमंदी है? क्या पता वो क्या तमाशा करके आई है? जो तमाशा बनते हैं ना, उन्हें ठिकाने की जरूरत नहीं होती। ठिकाने की तलाश उन्हें होती है जो खुद तमाशा बन जाते हैं। मुझे तुझसे बहस नहीं करनी। जितना जल्दी हो सकता है उसे यहाँ से रुखसत कर, और कल सुबह मुझे नजर नहीं आए वो। सुनिए सुनिए तो। साथ बाजी, बाजी, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? पता नहीं, लेकिन जाना तो होगा। मैं समझ गई, तुम्हें मेरे मियाँ की बात बहुत बुरी लगी है ना। अरे वो थोड़ी सी जबान के तक जरूर है, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों ने तो रात भर सर छुपाने के लिए मुझे आसरा दिया। मैं इतनी कमजोर तो नहीं कि किसी बात पर नाराज हो जाऊं, लेकिन मुमकिन ये भी नहीं कि मैं मजीद यहाँ रुकूं। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने हैं मुझे, कुछ फैसले जो करने हैं जिंदगी में, इसलिए जाना तो होगा।
कियारा। कुछ पैसे इन्हें रख लो, जरूरत पड़ेगी तुम्हें। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत बेटी समझ के दे रही हूँ, रख लो। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? पाकीज़ा। पाकीज़ा। या अल्लाह, इस बच्चे की मुश्किलें आसान कर। या अल्लाह, इस बच्चे की मुश्किलें आसान कर। अरे आंटी, अपना हमजा भाई है ना, फुल हीरो है, हीरो। मार काई मगर कड़ा रंग में। ऐसा फाइट आज तक नहीं देखा अब्दुल्ला ने। हमको पूरा भरोसा है अगली दफा शहनशाह को नॉकआउट करेगा। अरे आंटी, शहनशाह भी पैन चल रहा है। 20,000 रुपए दिए, 20,000 रुपए जीतने के बाद। क्या हाल है चैंपियन है? जोड़ो मोड़ो की सिकाई की है ना ठीक से? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नेकी कर रहा हूँ हमको पता था तुमसे बाइक वाइक नहीं चलेगा, इसीलिए ऑफिस के लिए पिक करने के लिए आया हूँ। मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। अरे अब ऐसा ना कहो है, अभी तो हमने तुम्हारी बहादुरी का किस्सा सुनाना है पूरे ऑफिस को है? अभी तुम नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा? तुम जाओ। अरे आंटी, अब्दुल्ला, इस वक्त जाओ। लगता है पहली फाइट के बाद ही गर्दन में सरिया आ गया है। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। जिन रिश्तों से हम जुड़ चुके हैं उनसे फरार मुमकिन नहीं, चाहे वो तुम्हारे लिए हो, मेरे लिए या किंजा के लिए। इस केस में हमारे पास कुछ नहीं बचा। पाकीज़ा चली गई है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जुर्म नहीं बना। खुद को इतना बड़ा मत बनाओ कि अपना आप छोटा लगने लगे। तुमने फॉर्म में लिखा है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, तो फिर ये बच्चा? पाकीज़ा को अपने दिल में रख, शहर की भीड़ में ढूंढने निकला ना तो खुद भी गुम हो जाओ। मैं इस लड़की को इंसाफ दिला कर रहूंगा, चाहे नुकसान किसी का।